हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बता दूँ, ये व्लॉग है उस दिन का जिस दिन घर पे मेरे ससुराल में गई थी ना मैं। तो वहाँ 13वीं थी, उसी दिन अंकल जी थी, तो उसी वाला दिन है, वही वाला। तो यहाँ पे न्यू कपड़े पहने जाते हैं, शायद सभी के यहाँ पहने जाते हैं। उसी दिन से फिर नई चीज़ आप पहन सकते हो, लगा सकते हो। मतलब वो जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो सिंदूर, रंग, चूड़ी, ये सारी चीज़ें, बिछिया वगैरह न्यू पहन सकती हैं उसी दिन से। तो ये सारी चीज़ें पहननी होती हैं, करनी होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने परी को तैयार कर दिया, तो वही मैं दिखा रही। पता नहीं इसका मूड क्यों ऑफ हो गया और बता रही नहीं है रीज़न क्या है, पर गुस्सा है, दिख रहा है चेहरे से। और ये है मेरा हीरो। ये तो बस परमानेंट इंतज़ार कर रहा था कब मम्मा मुझे भी बुलाएगी, मुझे भी दिखाएगी। इसको भी न्यू कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है, बहुत ज़्यादा। और कुछ इस तरह से हम तो कान के पीछे चिपकाए ले रहे हैं। हाँ आंटी, हम तो लगा के सगुन कर लिए। इतनी बड़ी लगात नहीं है, छोटी है नहीं है कान की। तो क्या है, सब दिन जल्दी के बुला दो कमरा में। तो सीन है। तो अभी मेरी छोटी आंटी बैठी थी, मतलब मेरे हस्बैंड की छोटी आंटी। और जो मैं पूनम का नाम देती हूँ, शायद आप लोगों ने देखा हो ब्लॉग में, तो वो उन्हीं की मम्मी, मतलब इनकी सबसे छोटी वाली आंटी, मेरी चाची सास, मैं उनको आंटी बोलती हूँ। तो वो बैठी थी और उनकी बहन आई हैं आंटी की, मतलब मौसी आई हैं, तो उन्हीं से बात कर रही थी। तो सभी लोग बैठे थे, अभी यहीं रूम में ही बैठे थे, और दीदी भी बैठी थी, मेरी जेठानी छोटी वाली। तो बस यहाँ पे मैं जब वो लोग चली गई, उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, बस इतना ही था। उसके बाद मैंने वीडियो कोई भी नहीं बनाया। और अभी टाइम हो रहा है, ये नेक्स्ट डे है, मतलब नेक्स्ट डे नहीं, ये वो संडे का था व्लॉग, ये है ट्यूसडे का, जिस दिन मैं वापस आ रही हूँ कानपुर। तो उस दिन का है। तो मैं जालौन, हमारे यहाँ से जालौन मतलब मार्केट है जो गांव से वो पड़ता है, तो यहाँ पे रुके हुए हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हम जब तक कानपुर पहुँचेंगे रात हो जाएगी। और वहाँ पे कल के लिए सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं थी, क्योंकि जब कहीं जाना होता है 2-3 दिन के लिए, तो सारी चीज़ें फिनिश करके ही निकलते हैं, क्योंकि रखे हुए ख़राब ही हो जाएंगी। तो ये गए हैं यहाँ पे, ये बड़ी माता का मंदिर है जालौन का, जो कि मतलब फेमस मंदिर है वहाँ का, बड़ी माता मंदिर। तो वहीं उसी के बाहर गाड़ी इन्होंने पार्क कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे जगह। फिर ये चले गए, मैं और बच्चे गाड़ी में ही बैठे थे। तो यहाँ पे गुप्त नौदेवी चल रही है ना, तो उन्हीं का तभी जवारे वो होंगे, तो वही जवारे निकले थे, लेके आए थे लोग। तो वही यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ बहुत ही अच्छा वेदर था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब आसमान कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, सुंदर सा देखने में। तो मैंने वही थोड़ा कैप्चर कर लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। पता नहीं दिख रहा है सही से या नहीं दिख रहा है, मालूम नहीं। फिर उसके बाद अभी हम लोग और आगे आ गए, यहाँ पे एक होटल पे रुके हुए हैं। तो होटल के बाहर बस खाना के लिए। तो ये बोलते चाय पियोगे का, तुम ला पी लेते हैं, क्योंकि गले में कुछ खराचे सी भी हो रही थी। क्योंकि जब पानी चेंज होता है ना, तो गला सबसे पहले ख़राब हो जाता है, और पानी बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया था, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था बल्कि पीने में वहाँ का पानी। तो वैसे यहाँ पे चाय पीते हैं, और बस मैं देख रही थी, बैठी थी शांति से। ये और बच्चे गए हैं, मैं नहीं गई क्योंकि मुझको सिर्फ राइस ही खाने, वो ज़्यादा भूख नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं 12 टोल प्लाजा। अभी निकले हैं जस्ट, मतलब वहीं खड़े हैं निकल के। और अभी यहाँ से 1 घंटा लगेगा क्वार्टर तक पहुंचने में, घर तक पहुंचने में, क्योंकि आधा घंटा तो अभी कानपुर में लग जाएगा पहुंचने में, है ना। फिर कानपुर में ही चलेंगे आधा घंटे तक, तब जाके वहाँ पहुँचेंगे। मतलब अभी 1 घंटा है पूरा। और यहाँ से कल निकल रहे थे, कल नहीं निकले, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि बारिश, आंधी, पानी मतलब बहुत ज़्यादा ही था। फिर नेट पे देखा तो बीच में भी वेदर बहुत ज़्यादा ही वो हो रखा था, तो फिर इसलिए कैंसिल कर दिया। तो फिर सभी लोग रुक गए थे। तो छोटी वाली दीदी सुबह निकल गई थी, और बड़ी दीदी हमसे बाद में निकली, मतलब वही आधा घंटे बाद निकली होंगी। उनका सामान भी रख गया था गाड़ी में, नहीं तैयार थी वो भी, हम निकले वो भी निकल गई होंगी। फिर तो बस अभी चलते हैं घर, हो गया जो भी होना था। और ये अभी ना मौसम भी थोड़ा ठीक था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बस इतना है। और वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मन भी नहीं हुआ, और टाइम भी नहीं, रुक जाना है, और टाइम भी नहीं मिला, इसलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाते थे। तो 2 दिन की वीडियो ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना चीज़ों को, क्योंकि नहीं बनता है फिर ऐसे माहौल में जाने में, तो बिल्कुल भी नहीं बनता है कि हम अपना कैमरा सेट करें, वीडियो बनाएं, अच्छा नहीं लगता। तो जो
जो भी बना थोड़ा बहुत कमरे के अंदर ही मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया था, बस उतना ही हो पाया। और चलते हैं अभी, कल से बस अपना वही रूटीन, वही काम, बच्चों को स्कूल भेजना है। अभी जाके मुझे उनका CCA की सारी तैयारी करके रखनी है, कल उनका CCA है, तो मैं सोच रही हूँ अभी कर दूंगी ना तो सुबह के लिए मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर उनका बस सुबह उठ के वही उनको तैयार करना, लंच बॉक्स बनाना, पैक करना, और सब्जी तो ले ली, बताया था मैंने। वैसे तो और तो सारे काम हो गए हैं, बस वही कपड़े धुलना है, प्रेस करने हैं, तो वो तो मैं, ये वाली साड़ी भी मुझे लग रही है, वैसे दिख तो नहीं रही है गंदी, पर मुझे अभी जब मैं पहन रही थी ना तब मुझे लगा कि एक जगह सब्जी का शायद दाग लग गया होगा, पता नहीं वो छूटेगा या नहीं छूटेगा। और मुझे ये साड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, मैं इनको बोल रही थी मम्मी को दे दूँगी, मतलब सासू माँ को, तो ये बोलते हैं अच्छी लग रही है, देखेंगे। दौरानी जिठानी, हाँ कैसी लग रही है वाली साड़ी? सुंदर नहीं लग रही यार, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही मुझे तो। मैं इतना लाइट कलर अब पहनती नहीं है, शादी के पहले पहनती थी मैं लाइट कलर, तब मैं डार्क नहीं पहनती थी। फिर जब मैंने शादी में साड़ियाँ खरीदी तो मैंने डार्क ही खरीदी सारे कलर, तब से मुझे डार्क अच्छे लगने लगे। मैंने शादी किया फिर तो वैसे तो मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि रात में भी ज्यादा नींद नहीं हो पाई। डिग्गी में लेट जाओ तुम, जाके डिग्गी खोल दो, सो जाओ उसमें, डिग्गी खोल के सीधी हो जाओ। रात में ज़्यादा नींद नहीं हो पाई, क्योंकि रात को आंधी पानी बहुत आ गया था, मतलब दिन में ही आ गया था, वो 4 बजे करीब आ गया था, है ना? हाँ 4-5 के बीच में आया था। फिर उसमें ना लाइट चली गई, गांव की लाइट कहीं पे खराब हो गई, फिर वो नहीं आई, फिर जनरेटर स्टार्ट की, फिर ये लोग चले गए, एक जगह जा रहे थे अनाया को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ, तो ये गए, भाई साहब गए, हिमांशी गई, तो भाई साहब भी दिखने, भाई साहब को भी दिखाना था, हिमांशी को भी, और निहाल वालिस ऐसे ही बैठ के गए। तो इतने 5-6 लोग चले गए थे, मतलब ये और भाई साहब और 4 बच्चे गए थे। फिर क्या हुआ कि हम लोगों को फिर इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि 3-4 बजे लाइट उसी टाइम पे 4 बजे करीब चली गई, फिर 3-4 पंखे चलते रहे बराबर, फिर वो बंद कर दिए थे, 6 बजे करीब पंखे बंद कर दिए थे। फिर हम लोग आंगन में बैठ गए थे, वही बातें कर रहे थे, फिर चाय आय बनी, फिर खाना पीना तैयारी हुई, फिर ये आए 10 बजे, तब जाके फिर इन्होंने जनरेटर स्टार्ट किया, क्योंकि पापा अकेले कर नहीं पाते, और कोई ऐसा था नहीं घर पे। छोटे भाई साहब हमारे इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते है ना, उनको नहीं है इतना ज़्यादा। तो जब ये बड़े भाई साहब आए तब इन्होंने जनरेटर स्टार्ट किया, तब फिर रोटियाँ बनी, सब्जी तो बना ली थी मैंने, फिर तब रोटियाँ बनी, लोगों ने खाना खाया पिया, फिर हम लोग, मम्मी पापा ने, फिर बच्चों ने, हम लोगों ने, मतलब सब ने, हम लोग तो बाद में ही खाते थे, पहले ये सारे लोग बनते गए और ये लोग खाते गए। जब हम लोग खा के उठे तब 12 बज गए थे, फिर बर्तन वगैरह धुले, किचन साफ हुई, 12:30 हो गया, फिर हम लोग छत पे गए बैठने के लिए। छत पे बैठे, वहाँ पे थोड़ी देर अच्छा लग रहा था, पर लाइट, जनरेटर चला और 10-15 मिनट बाद ही उसमें कुछ खराबी हो गई, शायद क्या टूट गया था, बेल्ट लगी होती, कोई बेल्ट लगी होती वो टूट गई थी, फिर वो मंगाई गई, फिर लगाने वाले उसको, मतलब बेल्ट को लगाने वाले बुलाए गए, उतनी रात में 11 बजे करीब, फिर वो सारा प्रोसेस हुआ, उसमें बज गए 1:30 बज गया, जब जाके इन्वर्टर वो जनरेटर चला, तब हम लोग सोए, फिर कंटिन्यू सुबह तक जनरेटर चला, फिर इन्वर्टर चार्ज भी हो गया था। 6 बजे करीब बंद किया है शायद, है हाँ 6 बजे जनरेटर बंद किया, तब इन्वर्टर से फिर पंखे चले, मतलब पंखे में ठंड लग रही थी, समझ लो इतना वेदर अच्छा हो गया था। जब हम लोग रात में ऊपर बैठे थे ना तो बहुत ठंड लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे तो नहीं लग रही थी, पर रूबी दीदी को बहुत ठंड लगती है, मेरी बड़ी वाली जिटानी को, वो तो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है तो बिना एसी के ही नींद आ गई थी अच्छी, क्योंकि एसी नहीं चला सकते, अगर एसी चलाते ना तो फिर 3-4 एसी चलती तो फिर उसमें लोड ज़्यादा आ जाता, तो फिर वो चल नहीं पाता, फिर क्या फ़ायदा पंखा भी ना चलता। फिर दिन में तो सोने को मिलते ही नहीं है। 3:30 बज गए थे जब हम लोग खाना ना खा के फ्री हुए, फिर मैंने अपना वीडियो एडिट किया, वीडियो नहीं था एक भी, क्योंकि मैं तो 2 ही एडिट करके ले गई थी, सोचा था कल आ जाएंगे मंडे को, फिर नहीं आ पाए तो आज के लिए वीडियो नहीं था। फिर मैंने खाना खा के तब किया, तभी तो आज मेरा वीडियो लेट गया, फिर वहाँ पे नेट नहीं आ रहा था सही से, तो वो अपलोड ही नहीं हो रहा था। जब अभी हम लोग बाहर निकले 6 बजे के बाद, तब बाहर गाँव निकले, तब वो जाके नेट सही से आया, कम आ रहे थे नेटवर्क।
फिर लाइट आ गई थी सुबह एक बार फिर से चलाना पड़ा क्योंकि पानी भरना था, सबमर्सिबल चलानी थी, तो फिर चला आधा घंटे के लिए, तो पानी भर गया था, थोड़ा इन्वर्टर और चार्ज हो गया था, फिर लाइट आ गई थी 10 बजे करीब, फिर तो आती रही। यार लाइट वैसे तो अच्छी आई, आंधी नहीं आती तो कल भी आती रहती, वो रात भर आती थी, दिन में भी आती जाती रहती थी, आती ज़्यादा थी जाती कम थी। तो चलिए अभी हम लोग पहुँचते हैं घर, और घर जाके क्या अच्छा लगा, जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना तो अच्छा लगता है, और जब अकेले जाओ ना तो अच्छा नहीं लगता। और अब मम्मी का भी, मैंने मम्मी से बात की, मतलब सासू माँ से, उनको फ़ोन लगाया, उनको बतानी थी मुझे कुछ, मैं ना सब्जी बनाई थी तो वो मैं फ्रिज में रख के आई थी, तो मैंने ऐसा ना मम्मी को लगे कि ख़त्म हो गई क्या, वो दोबारा बना ले, क्योंकि 2 ही लोग हैं, और पापा को बैगन बनाए थे मैंने, भरमा बैगन बनाए थे, उनको अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा मैं उनको बता दूँ कि मैं फ्रिज में रख के आई हूँ, नहीं तो पता चले वो सब्जी दूसरी बना ले, मुझे याद नहीं रही वहाँ पे बताने की। तो फ़ोन किया तो कहती है बहुत बुरा लग रहा है, वो भी चली गई, रूबी दीदी भी चली गई थी, बच्चे सारे चले गए, कह रही अंदर जाने को तो मन ही नहीं कर रहा है, वो बाहर वाले रूम में बैठी थी वहाँ गैलरी में, बोल रही वहाँ तो मन ही नहीं हो रहा अंदर जाने का, मैं तो अभी गई नहीं हूँ जब से अंदर। अच्छा नहीं लगता होगा, बुरा लग रहा होगा। तो चलिए अभी ब्लॉग का एंड करती हूँ, और कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग